गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। फ्रेंड्स आज होली के कारण थोड़ा लेट हो गया पूजा पाठ के कारण। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, आज है 14 मार्च फ्रेंड्स, और आज के करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन 13 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्पेस एक्स से समझौता किया है? आंसर हो जाएगा एयरटेल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाराणसी में विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को कौन सी दो संस्थाएं संयुक्त रूप से विकसित कर रही है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, यानी कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतुल कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, हाल ही में सज्जनगढ़ अभयारण्य चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में उदयपुर में यह स्थित है। ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आग लग गई है। ठीक है, इसी कारण से ये चर्चा में रहा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन का अपहरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बलूच लिबरेशन आर्मी ने। यही आपका 11 मार्च 2025 को इसका अपहरण किया गया था फ्रेंड्स, जिसमें 400 यात्री सवार थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया वेब 3 लैंडस्केप रिपोर्ट जो मार्च 2025 में आई, उसके अनुसार 2024 में कितने भारतीय डेवलपर्स जीआईटी हब से जुड़े हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4.7 मिलियन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कर्नाटक में प्रस्तावित शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का किस कारण से विरोध हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के कारण, यानी ड्यू टू पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम ऑफ द वेस्टर्न घाट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहे हंटा वायरस प्लूमनरी सिंड्रोम यानी एचपीएस का प्राथमिक कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कृंतकों से संक्रमण, यानी रोडेंट इन्फेस्टेशन। ठीक है ना, रोडेंट इन्फेस्टेशंस भी इसका आंसर कह सकते हैं, रोडेंट के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करने के लिए कौन से उपाय किए हैं? यानी रिसेंटली व्हाट मेजर्स हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई टेकन टू ओवरकम द लिक्विडिटी शॉर्टेज इन द बैंकिंग सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन और यूएसडी INR बाय सेल स्वेप नीलामी, यानी खरीद बिक्री स्वेप नीलामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए गड़बड़ हो गया। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? आंसर हो जाएगा धोलेरा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहे ग्लोबल थर्मोहेलिन सर्कुलेशन का मुख्य कार्य क्या है? तो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना, यानी कंट्रोलिंग द अर्थ्स क्लाइमेट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रही अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट यानी ACC की गति में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रही निप्रो यानी डनिप्रो नदी, जिसे नाइपर भी कहा जाता है, यूक्रेन में किस महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है? फिर से देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रही निप्रो या डनिप्रो नदी यूक्रेन के किस महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देश को विभाजित करने वाली एक प्राकृतिक विभाजक। ठीक है, डनिप्रो नदी को ही क्या कहा जाता है? नाइपर नदी भी कहा जाता है। यह बेलारूस, रूस और यूक्रेन के मध्य स्थित है और यूक्रेन में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स में, रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स BEL के साथ। ठीक है, बेल का पूरा नाम होता है भारत इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के सरकारी प्रयासों के तहत रक्षा मंत्रालय ने 2,906 करोड़ रुपए की लागत से लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार LLTR अश्विनी की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL गाजियाबाद के साथ संयुक्त पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रडार को इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C
नई दिल्ली में, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए डिटेल्स देख लीजिए। देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय 11 से 13 मार्च तक प्रतियोगिता में 20 देशों 280 पैरा एथलीट ने भाग लिया, जिसमें 145 भारतीय एथलीटों का दल शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना कितनी राशि आवंटित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 3 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला इसी का डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि यानी CDF योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा सदस्य यानी MLA को निर्वाचन क्षेत्र विकास परियोजना के लिए सालाना 3 करोड़ रुपए आवंटन करने का फैसला किया है, ठीक है। इस निर्णय का उद्देश्य धन के उपयोग को सुव्यवस्थित करना और पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सामुदायिक परियोजनाओं को प्राथमिकता देना है, जिसको हम लोग MLA फंड बोलते हैं। इतना याद रखिएगा, 3 करोड़ रुपए दिया जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, ठीक है, प्रत्येक MLA को। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुडुचेरी की सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट पेश किया है। द गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी presented a tax-free budget of how many crore rupees for the financial year 2025-26। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी इसका आंसर हो जाएगा 13,600 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 13,600 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट पेश किया, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही साथ 2,110 करोड़ रुपए का एक हिस्सा प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं यानी वेलफेयर योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है, ठीक है। अब देखिए, सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा पूरी करने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 3 साल तक 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसकी घोषणा बजट में पुडुचेरी की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फरवरी 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। हु वाज द अवार्डेड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर फरवरी 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी होगा शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। अब डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारत की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत के बाद शुभमन गिल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2025 का चुना गया। गिल ने 5 वनडे में 406 रन बनाए। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए यह सम्मान मिला है। महिलाओं के वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीत लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत का स्थान क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान वायु प्रदूषण में कौन सा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, 5वां यानी 5th। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना रहेगा, ठीक है, जिसका औसत PM यानी पार्टिकल मैटर जो है 2.5 सांद्रता और 91.8 μg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। भारत 5वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में रैंक करता है, जिसका औसत AQI 50.6 μg पर मीटर क्यूब है, जो WHO के दिशा निर्देशों से 10 गुना अधिक है फ्रेंड्स। देखिए, दुनिया भर के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है, जिसमें बर्निहाट असम मेघालय सीमा सबसे प्रदूषित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत का सबसे प्रदूषित बर्निहाट असम मेघालय सीमा सबसे प्रदूषित है भारत का। अन्य अत्यधिक प्रदूषित भारतीय शहरों में फरीदाबाद, लोनी, गुड़गांव, नोएडा और मध्य दिल्ली शामिल है। अब देखिए, स्विस संगठन है IQ एयर द्वारा यह प्रकाशित किया गया विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट ने 138 देशों के 8,954 शहरों और उसके PM 2.5 डेटा का विश्लेषण किया है, ठीक है। अब विश्व में देखेंगे हम लोग, वैश्विक वार्षिक औसत PM 2.5 स्तर के अनुसार सबसे प्रदूषित देश जो है कौन सा है फ्रेंड्स। चार्ट है, कौन सा है, चार्ट, याद रखिएगा, सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, चार्ट, जिसका जो है PM 2.5 कितना है 91.8 μg पर मीटर क्यूब है। बांग्लादेश उसके बाद है 78 यानी 78 μg पर मीटर क्यूब है। पाकिस्तान उसके बाद है 73.7 μg पर मीटर क्यूब है। और कांगो जो है 58.2 μg पर मीटर क्यूब इसका स्तर है, ठीक है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विश्व की अधिकांश आबादी प्रदूषित वायु में सांस ले रही है। केवल 12 देशों
क्षेत्रों या प्रदेशों में PM2.5 सांद्रता विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसित सीमा से कम है। ठीक है, डिटेल्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कुकी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, मणिपुर में कुकी प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के एक बख्तरबंद वाहन पर हमला किया, जबकि मुक्त आवागमन बहाल करने के प्रयास किए जा रहे थे। कुकी पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार, बांग्लादेश में फैले एक जातीय समूह है। ठीक है, वे म्यांमार के, चीन और मिजोरम के मिजो लोगों से निकटता से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जो लोग कहा जाता है। ठीक है, कुकी शब्द ब्रिटिश शासन के दौरान दिया गया था, जो उन्हें पुराने कुकी और नए कुकी में विभाजित करता है। उनके पास साम यानी लड़कों का शिक्षण केंद्र और लाम, ठीक है, युवा क्लब जैसी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं। उनकी झूम खेती के कारण नागा और मैतेई लोगों के साथ भूमि संघर्ष हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS आधारित सॉफ्टवेयर प्रतिबिंब मॉड्यूल लॉन्च किया? देखिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रतिबिंब मॉड्यूल? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय ने ही क्या प्रतिबिंब मॉड्यूल को लॉन्च किया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए, प्रतिबिंब मॉड्यूल के कारण 6046 गिरफ्तारियां, 17,185 लिंकेज और 36,296 साइबर जांच अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय सब साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी 14C द्वारा शुरू किया गया एक भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS आधारित सॉफ्टवेयर है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वास्तविक समय में साइबर अपराधियों का पता लगाने और उनके नेटवर्क को नष्ट करने में मदद करता है। यह सॉफ्टवेयर साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों को ट्रैक करता है, उन्हें GIS मैप पर प्रोजेक्ट करता है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं को मोबाइल डेटा के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम बनाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में खबरों में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्यूगो ज्वालामुखी जो है यह स्थित है डी यानी ग्वाटेमाला में। कहाँ पर? ग्वाटेमाला में फ्यूगो ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में समाचार पत्रों में काफ़ी प्रमुखता से चर्चा में रही है। तो चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। ग्वाटेमाला के ज्वालामुखी डे फ्यूगो के एक शक्तिशाली विस्फोट ने मजबूत विस्फोट, गर्मा गर्म पदार्थ और पायरोक्लास्टिक प्रवाह को ट्रिगर किया है, जिससे आसपास के समुदाय खतरे में पड़ गए हैं। ठीक है, वोल्केन डे फ्यूगो जिसका अर्थ है आग का ज्वालामुखी, एंटीगुआ ग्वाटेमाला के पास 3 बड़े स्टेटो ज्वालामुखियों में से एक है। ग्वाटेमाला प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है और अक्सर भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधि का अनुभव करता है फ्रेंड्स। फ्यूगो मध्य अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जिसमें 16वीं शताब्दी से विस्फोट दर्ज किए गए हैं फ्रेंड्स। 2018 में एक घातक विस्फोट में 194 लोग मारे गए और 234 लापता हो गए। इसके विस्फोटों में विस्फोट, लावा प्रवाह और पायरोक्लास्टिक प्रवाह शामिल है, जो गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रहे गोल्डन डोम प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द गोल्डन डोम सिस्टम विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी होगा इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा सी। यह एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष आधारित सेंसर और उन्नत इंटरसेप्टर शामिल है। इट इज़ ए मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम कंप्राइजिंग स्पेस बेस्ड सेंसर एंड एडवांस्ड इंटरसेप्टर फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब इसके हम लोग डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड। देखिए हुआ क्या है, गोल्डन डोम के बारे में देखते हैं। देखिए USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने गोल्डन डोम विकसित करने की योजना की घोषणा की है, जो एक अगली पीढ़ी की मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिससे अंतरिक्ष आधारित जो है इंटरसेप्टर का उपयोग करके हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य अमेरिका के लिए व्यापक वायु रक्षा कवरेज प्रदान करके राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, आखिर गोल्डन डोम क्या है? ठीक है, देखिए गोल्डन डोम एक राष्ट्रव्यापी मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो एकीकृत करेगी मिसाइल खतरों का पहले से पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए अंतरिक्ष आधारित सेंसर एवं इंटरसेप्टर, अतिरिक्त
सुरक्षात्मक परतों के रूप में जमीनी एवं नौसैनिक सुरक्षा प्रदान करेगी। वास्तविक समय में डेटा साझा करने और त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम करने के लिए उन्नत संचार नेटवर्क है। ठीक है, उम्मीद है कि यह प्रणाली बेहतर पूर्व चेतावनी और अवरोधन क्षमताओं के साथ हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का मुकाबला करेगी। इसी प्रकार से आप देखिएगा, जब डोम की बात हुई है तो आयरन डोम का विकास जो है इजराइल ने किया है, जो अपने रक्षा तंत्र में बहुत ही प्रमुखता से उपयोग करती आ रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हैमर्स क्लोज्ड पदक किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया? रिसेंटली हु वाज अवार्डेड द हैमर्स क्लोज्ड मेडल पोस्ट्यूमसली बाय द यूनाइटेड नेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, सांवला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह को। ठीक है ना, देखिए हुआ क्या था, यह अवार्ड की घोषणा तो 2023 में ही की गई थी, लेकिन इन्हें अभी प्रदान किया गया, इसलिए यह चर्चा में रहा है। तो ये 2023 का अवार्ड है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई को मरणोपरांत डेग हैमर स्कॉल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉग हैमर सॉल्ट पदक संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने दिवंगत हेड कांस्टेबलों की ओर से ये पदक प्राप्त किए थे। ठीक है, अभी उन्हें वर्तमान में उनके परिवार को सौंपा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में बार हेडेड गूज पक्षी भारत के किस राज्य में पहली बार देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में बार हेडेड गूज का हाल ही में देखा जाना अपने अनोखे प्रवासी व्यवहार और ऊंची उड़ान भरने की क्षमता के कारण महत्वपूर्ण है। ये पक्षी जो है मध्य एशिया के मूल निवासी है और सर्दियों में दक्षिण एशिया में प्रवास करते हैं, जिससे अरुणाचल प्रदेश में यह दृश्य उल्लेखनीय बन जाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में नुकसान और क्षति कोष यानी कि लॉस एंड डैमेज फंड से अमेरिका के हटने से विकासशील देशों को क्या मुख्य रूप से प्रभावित करेगा? ठीक है, व्हाट विल मेनली अफेक्ट डेवलपिंग कंट्री ड्यू टू द रिसेंट यूएस विथड्रॉल फ्रॉम द लॉस एंड डैमेज फंड? याद रखिएगा, लॉस एंड डैमेज फंड से अमेरिका के हटने से क्या नुकसान होगा? ठीक है, विकासशील देशों को। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से बचाव हेतु वित्तीय सहायता में कमी हो जाएगी। ठीक है, यानी रिडक्शन इन फाइनेंशियल एड टू टैकल क्लाइमेट चेंज, ये इसका आंसर है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखिए, हाल ही में नुकसान और क्षति कोष यानी कि लॉस एंड डैमेज फंड से अमेरिका के हटने से विकासशील देशों को वित्तीय सहायता में कमी आएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से निपटने में उनकी क्षमता कम हो जाएगी, खासकर आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास में। ठीक है, कुछ प्रभाव इसके होंगे, जैसे वित्तीय सहायता में कमी होगी। ठीक है, अमेरिका के हटने से कोष में क्या होगा कि वित्तीय योगदान कम हो जाएगा, जिससे विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और क्षति की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। आपदा पुनर्वास में भी बाधा होगा फ्रेंड्स। देखिए, इसका कोष का उद्देश्य जो है जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास करना है, लेकिन अमेरिका के हटने से प्रक्रिया जो है धीमी और मुश्किल हो सकती है। ठीक है, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा फ्रेंड? देखिए, अमेरिका के इस कदम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कम हो सकता है, जिससे विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में और भी अधिक कठिनाई हो सकती है। ठीक है, जलवायु न्याय पर प्रभाव पड़ेगा इसका। यह कोष जलवायु न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देश स्वयं इस समस्या के लिए सबसे कम जिम्मेदार अमेरिका के हटने से जलवायु न्याय की अवधारणा को नुकसान होगा। मतलब कुल मिलाकर के बोला कि जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देश स्वयं इस समस्या के लिए कम जिम्मेदार है। ठीक है, और अमेरिका के हटने से जलवायु न्याय की अवधारणा को इससे क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। प्रतिक्रिया की कमी, देखिए अमेरिका के इस कदम से विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए प्रतिक्रिया की कमी हो सकती है, जिससे वे और अधिक असुरक्षित हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डिटेल्स मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर किन्हीं का मेंस का एग्जाम है आगामी, तो इसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को फिर से एक बार होली की बहुत सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और आप लोग जो है सुरक्षित और सही तरीके से होली खेले, किसी प्रकार का नशा नहीं करें, क्योंकि ये जो है बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो इस होली को आप लोग सादगी भरे रूप से मनाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे
फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें फ्रेंड्स। बहुत हैप्पी होली, हैव ए ग्रेट डे फ्रेंड्स, थैंक यू।